से इस बार ज्यादा पड़ी नहीं है सर्दियां, बट क्योंकि मार्केट में भी कोई गर्मी नहीं है ना, तो सर्दी थोड़ा ज्यादा लग रही है। हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 14 जनवरी 2025 और आज है मकर संक्रांति। आई थिंक पूरे एंटायर इंडिया में ये दिन सेलिब्रेट होता है। कहीं लोहड़ी, कहीं मकर संक्रांति, कहीं डिफरेंट डिफरेंट इसके नाम हैं। तो आप सबको मुबारकबाद एंड शुभकामनाएं इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। और मुझे ऐसा बताया जाता है कि आज से जो है सर्दियां कम होने लगती हैं। आई होप थोड़ा कम हो जाए जल्दी। वैसे इस बार ज्यादा पड़ी नहीं है सर्दियां, बट क्योंकि मार्केट में भी कोई गर्मी नहीं है ना, तो सर्दी थोड़ा ज्यादा लग रही है। तो एनीवे, देखते हैं। सामने आपके सामने जो है निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया था ऑन 27 सितंबर 2024। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने हो गए, ऑलमोस्ट 4 महीने हो जाएंगे। मार्केट लगातार गिर रही है, थोड़ा सा संभलती है, फिर गिरती है, थोड़ा संभलती है, फिर गिरती है। तो यही चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बहुत लॉन्गेस्ट स्पेल है निफ्टी का, जब ये लगातार एक डाउन ट्रेंड में रही है। आई जस्ट हैव अ लुक एट इट इन द पास्ट कि ये कितने समय तक गिरी है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर इसने 22 नवंबर से लेके और 22 मार्च तक, ये भी करीब 4 महीने का एक स्पेल था, जब वो, आई थिंक ये वही समय था जब अदानी का हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था। फिर उसके बाद एक ये समय है जबकि 2021 में अक्टूबर से लेके इट हैज फॉलन टिल जून, मतलब बीच में 2 स्पाइक्स ऊपर के भी लगाए हैं, राइट। तो एक ये स्पेल था बहुत बड़ा, जिसमें कि गिरना शुरू किया था ऑन 20th ऑफ जनवरी, बट रिकवरी भी बहुत फास्ट आई थी इसमें। बाय अगस्त कंप्लीट मार्केट वाज रिकवर्ड। बट मैं ये देखना चाहती हूँ कि लॉन्गेस्ट समय तक स्टॉक मार्केट कब तक गिरा है। तो यहाँ पे आप एक जगह देख सकते हो, 2 मार्च 2015 से लेके 29 फरवरी 2016, मतलब धीरे धीरे गिरा है मार्केट, बट पूरा ऑलमोस्ट लाइक मार्च से लेके फरवरी, तो पूरा एक साल मार्केट जो है करेक्शन के मोड में ही रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अब कोई ऐसा इशू है, कोई ऐसे बड़े चैलेंजेस हैं मार्केट के सामने जिनसे कि इसको गिरना पड़े। येट इट हैज बीन फॉलिंग डाउन। तो मुझे क्या लगता है कि in the hopeless situation also, if we can have hope, then you know we'll be able to take right decisions. नहीं तो गलत decisions लेके हम अपने existing portfolio को exit कर देंगे। मैं आप लोगों के साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी जिसके हिसाब से क्या हुआ है कि सिप इन्वेस्टमेंट विल हिट 26,000 करोड़ माइलस्टोन। तो इक्विटी फंड्स की अगर हम बात करें इन द वीक मार्केट, देयर आर people who are not so active in the market, but they know one thing: जब मार्केट गिर रहा हो तो उस समय अपना इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो बढ़ा देना चाहिए। तो इन स्पाइट ऑफ नॉट 2%, ये एंड ऑफ दिसंबर की बात है, बट अब तक जो है 12%, 13% का ड्रॉप हो चुका है निफ्टी में, इन निफ्टी एंड सेंसेक्स। उसके बावजूद जो सिप इनफ्लो है वो इंक्रीज हुआ है, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। 26,459 करोड़ हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ऑफ दिसंबर, right? Reflecting strong trust, इन्वेस्टर्स ट्रस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। अगर हम नंबर्स की बात करें तो रिकॉर्ड सिप इनफ्लो है दिसंबर 2024 में 26,459 का, नवंबर में था 25,530 का था। और ये सारा का सारा जो इन्फ्लक्स हुआ है ये इक्विटी फंड में हुआ है, मोमेंटम फंड में हुआ है। 41,155 करोड़ का इन्फ्लक्स हुआ, विच इज अबाउट 14.5% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड दिसंबर वाज द 46th स्ट्रेट पॉजिटिव मंथ, मतलब जबकि मार्केट में लगातार पैसा आया है, निकाला नहीं गया फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन द डोमेस्टिक मार्केट, नॉट द इंटरनेशनल मार्केट। आई एम टॉकिंग अबाउट टॉपिक्स की बात करें तो थीमेटिक, मतलब थीम के ऊपर जो बेस्ड है, जैसे ग्रीन एनर्जी और ईवी, इन सब में बहुत मोमेंटम आया है। सेक्टोरल एंड स्मॉल कैप फंड्स में मूवमेंट आया है। इन्वेस्टर्स ट्रेंड की बात, एज आई टोल्ड यू, इस थीमेटिक एंड द सेक्टोरल फंड डबल हो गया है ये 15,333 करोड़ पे, and this is boosted by 12 NFOs raising 11,337 crore. For example, SBI Quant Fund, Bajaj Finserv Healthcare Funds, इन सब ने जो है 11,337 करोड़ जो है रेज किया है। और स्मॉल कैप फंड में जो इनफ्लो हुआ है वो 13.5% ऊपर है, अबाउट 4,667 करोड़ का। सो कहाँ पे चैलेंजेस है, कहाँ पे विड्रॉ हो रहा है पैसा, वो हो रहा है डेट फंड, वहां से पैसा विड्रॉ हो रहा है और
पैसा आ रहा है मार्केट में इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो मार्केट गिर क्यों रहा है लगातार? तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके लिए। एक तो आप डॉलर इंडेक्स को देख सकते हो। आप डॉलर इंडेक्स जो है इसने 110.2 को कल टच किया था और मार्केट आपने देखा था कल फ्री फॉल में था। आज 109.58 है। आप पीछे जाके इस डॉलर इंडेक्स को चेक कर सकते हो। सितंबर में इसने अगेन हाई लगाया था 114-15 का, और आप देखो सितंबर, देखो आप ये चीज नोटिस करो, सितंबर 28 को इसने हाई लगाया, लाइफ टाइम हाई 114 का, और वहीं उसी दिन से मार्केट में एक गिरावट आ गई थी। इसी तरह जो अभी सिचुएशन है वो भी सिमिलर सिचुएशन है कि एक हाई लगाया है डॉलर इंडेक्स ने 110 के आसपास का। तो अगर थोड़ा सा कूल ऑफ होता है, इवन डॉलर का वैल्यू इज अबव 86 रुपीज, राइट? अगर आप सर्च करते हो 1 USD टू INR इज 86.58 रुपीज, मतलब ये भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ है, बहुत ज्यादा वीक हुआ है, राइट? तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। और एक चीज और करते हैं, हम क्रूड देख लेते हैं, व्हाट हाउस क्रूड ऑयल डूइंग, तो वहां से भी हमको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। क्रूड ऑयल, सो हियर इज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल भी जो है एक अप ट्रेंड में ही है, मतलब बॉटम लगाने के बाद, ये देखो आप, बॉटम लगाने के बाद क्रूड ऑयल भी जो है अप ट्रेंड में ही है, अपने कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करके हाई ट्रेंड में। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट को इफेक्ट कर रहे हैं। बट एनीवे, जब इतना सारा पैसा मार्केट में आने के तैयार है तो मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जाके निफ्टी रुकेगी और वहां से चलना शुरू हो गया। और अदरवाइज आई टोल्ड यू कि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एट 22,000। हो सकता है मार्केट और 1-1.5 महीना गिरे, बट उसके बाद जब बाउंस आएगा तो आपको एक शार्प बाउंस भी आने को दिख सकता है। तो एनीवे, हम बात करते हैं कि आज की डेट में क्या करना चाहिए। तो मेरे रडार पे 2 स्टॉक्स रहने वाले हैं, उनको आप ध्यान में रख सकते हैं। कल मैंने आपको दिया था हिंद यूनिलीवर, तो प्लीज रिमेंबर कि स्टॉक ने ब्रेकआउट नहीं दिया है, राइट? अब मेनी ऑफ यू विल से कि इसमें लॉस हो गया। लॉस कैसे हो गया? आप देखो, आपके सामने मैंने मार्क कर रखा है 2471, इसके ऊपर हमने बाय दिया था, वहां से ये स्टॉक नीचे गिरा है, तो हमारा बाय ही नहीं इनिशिएट। तो लेवल्स आपको डेफिनेटली मार्क करके रखने हैं, उसके ऊपर ही बाइंग करनी है। अभी जो 2 स्टॉक्स मैं आपके साथ सामने लेके आने वाली हूँ, ये मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, बट आई एम अगेन finding them at a very very good place, right? I still feel that they are ready for a fresh breakout. So पहला स्टॉक रहेगा सियाराम सिल्क मिल्स, और ये स्टॉक गिरते हुए मार्केट में कंसोलिडेट कर रहा है। आपके सामने मैंने लगा रखा है इसका कंसोलिडेशन जोन 850 से लेके और 970 तक इसका कंसोलिडेशन जोन है। इसी जोन में अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता है और वहां से एक ब्रेकआउट देने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो CSL को आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर आपको बहुत सेफ गेम प्ले करना है तो आप 970 के ऊपर लीजिए, उससे पहले मत लीजिएगा। 970 के ऊपर लीजिए, और ट्रेंड लाइन पे अगर ये गिरता है तो आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे। देखिए कैंडल नीचे जाइए, बट क्लोज इसने ट्रेंड लाइन पे किया है, तो आपको क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये गिरता है, ट्रेंड लाइन पे आता है, आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, राइट? और दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है मेडी असिस्ट। ये ऐसा स्टॉक है जो मैंने आपको पहले भी दे रखा है, मेडी असिस्ट हेल्थ केयर। और उसका रीजन सिंपल सा यही है कि ये स्टॉक जो है अच्छे खासे तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है, और मुझे लगता है कि देखिए हमने यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढी थी। हमने इसकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढी थी एट अबाउट 500, और वहां से इसने जाके 720 715 का भी हाई लगाया था। तो अगेन ये कंसोलिडेट हो रहा है और इसका स्पेस मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपको बताया था कि ये स्टॉक जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो एक बार जाके फिर से आप इसको देखिए, मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज लिमिटेड। सो दीज आर बेसिकली Services Limited is healthcare and insurance tech company that manages health benefits for employees, retail members, and public health schemes, primarily servicing insurance companies, right? And a company provides third-party administration services for insurance companies through its wholly owned subsidiary Mediasis TPA, MedAdvantage Raksha TPA, a third-party administrator. और collaborations की बात करें तो as of 30th September 2023, company collaborated with 35 insurance companies in India and globally. And in year 23, company managed 14,574 crores of health insurance premiums and representing a CAGR of 35.67%. अगर इनके ग्रुप अकाउंट्स की बात करें तो कंपनी सर्विस्ड ओवर 9,500 ग्रुप अकाउंट्स अक्रॉस सेक्टर्स। और रिटेल अकाउंट्स की बात करें तो कंपनी ऑल्सो सर्विसेज individual insurance policy holders, and for year 23 it managed rupees 17.57 billion, right?
एंड तो दिस इज हाउ द कंपनीज, और इनकी जो पी है वो 50.4 है, ROC इज अबाउट 23.2 एंड ROE इज अबाउट 18.9%. And company has delivered a good profit growth of 20.1% CAGR over last 5 years, and company is maintaining a healthy dividend payout. अगर ईयर ऑन ईयर पे देखते हैं तो इनमें इनकी सेल्स में ग्रोथ है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हल्का सा डिक्लाइन हुआ है, 24% से 21% पे आ गए हैं. और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस जो है स्टेबल है, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी स्टेबल है 21-22 करोड़. और अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 2019 में 277 करोड़ की सेल थी, जो बढ़ के अब 681 करोड़ की हो गई है. और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो 82 करोड़ से बढ़ के जो है 145 करोड़ पे आ गए हैं. ईपीएस में भी लाइक पॉजिटिव है और डिसेंट वैल्यूज. एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो 26 करोड़ से बढ़ के 87 करोड़ पे आ गया है. रिजर्व्स ग्रो कर रहे हैं और बोरोइंग्स कम है रिजर्व से, बट थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, 26 करोड़ से बढ़ के 59 करोड़ पे आया है. दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एंड जो उनका नेट कैश फ्लो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है. और जहां तक बात है डेटा डेज की तो 92 से थोड़ा बढ़ के 103 पे आए हैं. ROC की बात करें तो 2019, 23, 26, 23% पे आए हैं. और बात करते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग की तो उसमें काफी जबरदस्त तरीके से डिक्लाइन हुआ है. आई थिंक इन्होंने अपनी इक्विटी को डाइल्यूट किया है. और खरीदा किसने है, तो खरीदा है FIS ने. 9% से बढ़ा के 16% का स्टेक किया, मतलब 7% के करीब इंक्रीज हुआ है. और DIS ने 29% से बढ़ा के 41% पे किया है. दैट मीन्स अबाउट 12% का इंक्रीमेंट हुआ है. और जहां तक पब्लिक की बात है तो उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है. राइट, तो ये मोटा मोटी कंपनी के फंडामेंटल्स है विच आर ओके, नॉट बैड. तो आप मेडी असिस्ट को भी ध्यान में रख सकते हैं. 635 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं फॉर एट फर्स्ट टारगेट ऑफ 700 के बाद 715, और फिर उसके बाद आपको 800, 900, 950, 1000 रुपीज के भी टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे. मैं आपको एक स्टॉक दिखाना चाहती हूँ, ज्यूफिक बायो. राइट, ज्यूफिक बायो एक ऐसा स्टॉक है. बाय द वे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कल मेरे पास एक पॉप आउट आया और उसमें लिखा हुआ था कि यू हैव कंप्लीटेड 8 years ऑन यूट्यूब. सो 8 साल मुझे यूट्यूब पे हो गए 13 जनवरी 2025 को. तो ये जूफिक बायो जो है ना, मैंने 2017 में दिया था एट अ कॉस्ट ऑफ 60 रुपीज, एट अ कॉस्ट ऑफ सम, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट. आई थिंक ये बीच में स्प्लिट भी हुआ है कहीं ना कहीं इसमें. दिस इज डिविडेंड, डिविडेंड कहीं ना कहीं इसमें स्प्लिट भी हुआ है. इफ आई रिमेम्बर करेक्टली मैंने इसको कहीं पे 2017 में दिया था इसको, कहीं पे यहीं पे कहीं दिया था. हाँ, 60 के आसपास मैं बोल रही हूँ ना, तो यहीं दिया था. इट मस्ट बी अराउंड 63, 64. राइट, 64 पे मैंने इसकी बाइंग दी थी 2017 में. आप जाके चेक कर सकते हैं वीडियो. और वहां से चल के ये स्टॉक ने हाई लगाया है 500 रुपए का. आप देखिए 60 रुपए के स्टॉक में आपको ऑलमोस्ट लाइक आपकी कैपिटल 7-8 टाइम्स हो गई. राइट, एंड ये आपको तभी मिलता है जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहते हैं. आई विल जस्ट शो इट टू यू. आप लोग, कई लोग बोलोगे कि कोई मैं स्टोरी सुना रही हूँ, बट ऐसा नहीं है. ये देखिए आपके सामने ये स्टॉक लगा हुआ है ज्यूफिक बायो. राइट, ज्यूफिक बायो किस तारीख को है ये, आपको ये भी दिख जाएगा. स्टॉक मैंने 7 years बैक दिया था. डेट भी होनी चाहिए, तो 24 अक्टूबर 2017 को दिया था. ठीक है, आपके सामने है ये स्टॉक. एंड आप यहाँ देखिए जुलाई, अगस्त, सब यहीं पे कहीं पे दिया है, अक्टूबर यहीं पे कहीं पे दिया है. राइट, आप ये स्टॉक ने थोड़ा सा डिप भी लगाया, 37 पे भी आया ऑलमोस्ट लाइक. अगर हमने 75 पे दिया था तो पहले इसने जाके 165 का लगाया, मतलब आपको डबल कैपिटल दिया है. फिर ये गिरा है. राइट, फिर ये स्टॉक गिरा है 2020 में जब कोरोना पीरियड आया, और 37 रुपीज पे भी आया है. बट आज की डेट में जहां हम खड़े हुए हैं, राइट, व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू विद दिस एग्जांपल इज कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैटर्स अ लॉट. आप छोटे मोटे, आप देखो यहाँ पे ये 50% डिक्लाइन हो गया है. अगर हम टॉप से देखें तो 165 से 37 पे खड़ा हुआ है, 33 रुपीज पे खड़ा हुआ है स्टॉक, मतलब 20% कॉस्ट पे आ गया है. बट वहां से चलने के बाद आप देखिए कहाँ पे स्टॉक पहुंचा है जाके, 509 का इसने हाई लगाया. तो मुझे यही लगता है कि शॉर्ट टर्म गिरावट से आपको इतना घबराना और इतना ह्यू एंड क्राई करना नहीं चाहिए. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका, अगर आपके स्टॉक्स अच्छे हैं तो वो आपके पोर्टफोलियो को जीरो कर दे. कभी भी ऐसा नहीं होगा. आप ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे तो देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी दैट योर मनी में बिकम जीरो. बट अगर आप इक्विटी में ट्रेड करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे,
आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 साल में आपको 10 गुना प्रॉफिट जरूर मिलेगा। तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में आप हमेशा इन्वेस्टेड रहिए और ज्यादा परेशान होने से कुछ नहीं होता है। योर बीपी विल गो अप, योर एंग्जाइटी लेवल्स विल गो अप, बट अगर आप ट्रस्ट करते हैं अपनी रिसर्च के ऊपर तो लोअर लेवल पे और एक्यूमुलेट करिए। सपोज आपने जहां मैंने दिया था वहां खरीदा होता अराउंड 80 रुपीज और सो, फिर 33 पे गिरा तो या अराउंड 30-50 रुपीज पे और एक्यूमुलेट कर लिया होता। इमेजिन आपकी एवरेज कॉस्ट वुड हैव बीन अराउंड 80 प्लस 50 इज 130, 65 के करीब होती है और आपको ऑलमोस्ट लाइक आपकी कैपिटल 9 टाइम्स हो गई होती। बट ये सब पास से बात करने की बात है, बट मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है टू इन्वेस्ट इन गुड स्टॉक्स एंड स्टे इन्वेस्टेड इन देम, राइट? स्टे इन्वेस्टेड इन देम। ये जियोफिक बायो का आपके सामने लगा हुआ है, 99 रुपीज पे दिया है। अगर हम 99 रुपीज भी ले लेते हैं तब भी हमारा स्टॉक जो है उसने आपको 4 गुना आपकी कैपिटल बढ़ा दी, राइट? कहाँ पे ऐसा होता है आप मुझे बताओ? बैंक में भी नहीं होता, प्रॉपर्टी में भी ऐसा नहीं होता है, ये केवल स्टॉक मार्केट में होता है। और इस ही चीज को मैं एडवोकेट करती हूँ और इसी चीज को मैं बोलती हूँ कि प्लीज प्लीज आप लोग अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स लो और नीचे गिरता है मार्केट, बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल मत डरो। एंड दिस इज द वे मार्केट टेक्स आउट द वीक पीपल एंड फिर ऊपर भागता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहोगे तो आपका कभी भी लॉस नहीं होगा। With this, I'll be signing off. I know times have been very, very tough lately in stock market, but the anywhere you will see the market is a place, or anywhere in the world, it's the survival of the fittest. Somebody who's mentally strong, somebody who's resolute, somebody who's not going to give up will remain invested in the bad times, and that person will regain the maximum benefit out of the market. सो विद दिस आई बी साइनिंग ऑफ। अगर आप मेरी बात को समझते हो तो प्लीज इतना हेल्टर स्केल्टर मत हो, परेशान मत हो, मार्केट रिकवर कर जाएगा। यू विल ऑल बी फाइन, जस्ट रिमेन इन्वेस्टेड एंड मेंटेन योर काम। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द लाइव मार्केट टुमारो। आपको याद है मैंने सुबह आप लोगों को लाइव मार्केट में दिया था गोल्डियम, राइट? गोल्डियम इंटरनेशनल, आपको याद है ना? गोल्डियम इंटरनेशनल, गोल्डियम इंटरनेशनल ने आज की डेट में ऊपर जाके 540 का हाई लगाया। मैंने आपको 505 पे बाय करने के लिए दिया था और 540 का इसने हाई लगाया आज के दिन ही, राइट? इसी तरह की लाइव ट्रेडिंग के लिए प्लीज डू जॉइन मी इन द लाइव मार्केट 11 to 12 इसी चैनल पे लाइव सेक्शन में जाके 10 से 11 ज्वाइन करिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।